हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 16 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच बिल हैज़ बीन प्रपोज टू मेक हाई कोर्ट जजेस एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ लोकायुक्त इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त के पद के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को योग्य बनाने के लिए किस विधेयक में प्रस्ताव किया गया है? किसमें किया गया है? ये किया गया है हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल 2021। देखिए, जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र है वो 10 दिसंबर 2021 से लेकर 15 दिसंबर 2021 तक तपोवन में चला, जो यानी कि धर्मशाला में, जो कि हमारी विंटर कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की। उसमें काफ़ी बिल हैं, उन्हें अमेंड भी किया गया, कुछ नए बिलों को भी पास किया गया। उनमें से एक है एचपी लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल 2021। इसे पास कर दिया गया है, यानी कि इसमें कुछ अमेंडमेंट की गई है और उसे पास कर दिया गया है। तो क्या अमेंडमेंट की गई है इसमें? इसमें अमेंडमेंट ये की गई है कि लोकायुक्त की पोस्ट के लिए हिमाचल प्रदेश में अब हाई कोर्ट के जजेस भी एलिजिबल होंगे। जो पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसमें ये नहीं था, तो अब लोकायुक्त की पोस्ट के लिए हिमाचल प्रदेश में जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। अच्छा, इससे पहले क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था? इससे पहले ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि जो लोकायुक्त की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे वो किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होने चाहिए या फिर रिटायर्ड होने चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जजेस होने चाहिए या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस होने चाहिए। ये दो क्राइटेरिया रखे गए थे हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त की पोस्ट के लिए। लेकिन क्या हुआ था कि काफ़ी समय से हिमाचल प्रदेश में कोई भी लोकायुक्त नहीं है। लोकायुक्त की जो पोस्ट है वो वैकेंट है, इसी वजह से ये अमेंडमेंट की गई बिल में, ताकि लोकायुक्त की अपॉइंटमेंट की जा सके। अगर बात करें लोकायुक्त की, कुछ हिस्ट्री देखें हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त की, तो लोकायुक्त होते हैं एंटी करप्शन ऑम्बुड्समैन। यानी कि किसी भी सरकारी विभाग में अगर आपको लगता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप इनसे कंप्लेंट कर सकते हैं और इसकी जो इन्वेस्टमेंट लोकायुक्त करेंगे। इन्हें कहते हैं भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त लोकायुक्त एक्ट 1983 में पास किया गया था। और लोकायुक्त अपॉइंट किया जाता है गवर्नर द्वारा। जो भी स्टेट के गवर्नर होते हैं उनके द्वारा अपॉइंटमेंट इनकी की जाती है 5 वर्षों के लिए। और इनमें जो परामर्श लिया जाता है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं उनकी कंसल्टेशन, उनका परामर्श लिया जाता है, तभी लोकायुक्त को अपॉइंट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, लोकायुक्त को अपॉइंट करते हैं गवर्नर और ये करते हैं 5 वर्षों के लिए। अच्छा, पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था जो अभी हमने डिस्कस किया वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए चाहे रिटायर हो, और इसके अलावा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होने चाहिए या फिर वर्किंग में या फिर रिटायर हो। ये पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, लेकिन अब इसे चेंज कर दिया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे जस्टिस TVR ताताचारी, जिन्हें कि 17 अगस्त 1983 को हिमाचल प्रदेश का पहला लोकायुक्त बनाया गया था। उसके अलावा अभी तक सिर्फ 6 ही लोकायुक्त बने हैं हिमाचल प्रदेश में। पहले थे जस्टिस TVR ताताचारी, उसके बाद RB मिश्रा, उसके बाद PC बालाकृष्णा मेनन, उसके बाद ओम प्रकाश, उसके बाद भवानी सिंह, और अभी रिसेंटली जो थे वो थे जस्टिस लोकेश्वर सिंह पांटा। और वो तीन तीन फरवरी 2012 को ये अपॉइंट हुए थे और 2017 तक ये लोकायुक्त रहे थे हिमाचल प्रदेश के। और अभी जो लोकायुक्त का पद है हिमाचल प्रदेश में वो बिल्कुल वेकेंट है। इसके अलावा कुछ और बिल भी अमेंड किए गए, कुछ और बिल भी पास किए गए। जैसे कि एक है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021। इसमें जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है उन्हें कुछ और पावर्स दी गई हैं। उन पावर्स के जरिए वो स्टेट में एफिलेट कर सकते हैं अदर इंस्टीट्यूट को। इसके अलावा अपनी बाउंड्रीज़ को भी वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, ताकि अगर किसी में कुछ उनको लगे कि किसी में कुछ इंप्रूवमेंट करनी है तो वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021। इसके अलावा एक और बिल है, वो है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के लिए, जिसके अंतर्गत सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में इस्टेब्लिश की जाएगी। और ये जो बिल है ये है हिमाचल प्रदेश इस्टेब्लिशमेंट एंड रेगुलेशन बिल 2021। Which health and wellness center has been honored for providing best primary health care service in मंडी? मंडी में सर्वश्रेष्ठ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र को सम्मानित किया गया है? देखिए, क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या पता एग्जाम में आ जाए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पिपली। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पिपली, इसे मंडी का बेस्ट प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। At which place a seminar on earthquake resistant construction was organized by हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट? हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा किस स्थान पर भूकंप प्रतिरोधी निर्माण पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया? तो कहाँ किया गया? ये किया गया टांडा में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। टांडा कहाँ है? ये कांगड़ा में स्थित है। तो एक सेमिनार आयोजित किया गया, सेमिनार का नाम है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन, और इसे हिमाचल प्रदेश के जो PWD डिपार्टमेंट है, यानी कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा, इनके द्वारा आयोजित किया गया। इसमें लगभग 350 इंजीनियर, लेबर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और इंजीनियर जितने भी स्टाफ है, लगभग 350 तक के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया।
और वहाँ पर हिमाचल प्रदेश की जो इंजीनियर इन चीफ है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की अर्चना ठाकुर, वो भी मौजूद थी। अर्चना ठाकुर इनकी हाल ही में अपॉइंटमेंट की गई है और ये फर्स्ट वुमेन चीफ इंजीनियर हैं, यानी कि इंजीनियर इन चीफ हैं HPPWD डिपार्टमेंट में। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्चना ठाकुर हिमाचल प्रदेश में जो PWD डिपार्टमेंट है उसकी फर्स्ट इंजीनियर इन चीफ हैं और ये कहाँ की हैं, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के पालमपुर के नज़दीक एक गाँव है सुलाहा, वहाँ की ये रहने वाली हैं। इसके अलावा जो हमारा HPPWD है उसका जो हेडक्वार्टर है वो है शिमला में। Kannada district administration has collaborated with which department to organize the हिमाचल प्रदेश फर्स्ट ड्रोन फेस्टिवल? कांगड़ा जिला प्रशासन ने हिमाचल प्रदेश के पहले ड्रोन उत्सव के आयोजन के लिए किस विभाग के साथ सहयोग किया है? तो किस विभाग के साथ मिलकर ये ऑर्गेनाइज किया गया, यानी कि हिमाचल प्रदेश का पहला ड्रोन उत्सव जो कि कांगड़ा में ऑर्गेनाइज किया गया। तो कौन कौन से विभाग थे? एक तो कांगड़ा जिला प्रशासन था, तो डिपार्टमेंट कौन था? वो था डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट ड्रोन फेस्टिवल यानी कि पहला ड्रोन मेला, इसे ऑर्गेनाइज किया गया डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों ने कोलैबोरेट करके इसे ऑर्गेनाइज किया और ये ऑर्गेनाइज किया गया धर्मशाला में। धर्मशाला में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो ग्राउंड है वहाँ पर इसे ऑर्गेनाइज किया गया और इसका उद्घाटन किया गया हमारे हिमाचल प्रदेश के इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रामलाल मारकंडा द्वारा। इसमें पूरे भारत से अलग अलग कंपनियां आई थी और उन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज़ को चेक किया कि वो हिमाचल प्रदेश में ड्रोन की मदद से मेडिसिन वगैरह डिलीवर कर सकती हैं या ना कर सकती हैं। इसमें जो धर्मशाला में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ग्राउंड है वहाँ से लेके टांडा मेडिकल कॉलेज लगभग 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ से जो ड्रोन की मदद से मेडिसिन भेजी गई टांडा मेडिकल कॉलेज को। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी हैं राम सुभाग सिंह, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। बात करें हिमाचल प्रदेश के इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर की, वो है रामलाल मारकंडा। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है लाहौल स्पीति। इसके अलावा ये हिमाचल प्रदेश के टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर, वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ट्राइबल डेवलपमेंट और रिड्रेसल एंड पब्लिक ग्रीवियंस मिनिस्टर भी हैं। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन नेम्ड एज द पर्सन ऑफ द ईयर 2021 बाय द टाइम मैगजीन? टाइम पत्रिका द्वारा किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में नामित किया गया है? किसे नामित किया गया है? ये है इलॉन मस्क। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो इलॉन मस्क जो कि सीईओ हैं टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनीज के, इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर 2021 नामित किया गया है टाइम मैगजीन के द्वारा। और 2020 में कौन थे? वो थे यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। तो अभी 2021 में इलॉन मस्क को नामित किया गया है, यानी कि ये बने हैं टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। और इलॉन मस्क ये साउथ अफ्रीका के बेसिकली रहने वाले हैं, साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया के। कभी एग्जाम में आ सकता है कि इलॉन मस्क बेसिकली कहाँ से हैं, तो वो साउथ अफ्रीका से हैं। इसके अलावा वर्ष 2021 में इलॉन मस्क वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन भी बने थे और इनकी जो टोटल वर्थ है वो है USD 300 बिलियन। इसके अलावा जो हमारी टाइम मैगजीन है, इन्होंने पर्सन ऑफ द ईयर ये अवार्ड देना शुरू किया था वर्ष 1927 से और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। यानी कि जो टाइम मैगजीन है जिनके द्वारा ये पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है, इनका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। क्वेश्चन ये है हु इज़ और वॉज द ओनली इंडियन टू बी नेम्ड एज द टाइम पर्सन ऑफ द ईयर? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित होने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं या कौन थे? ये ऑप्शंस हैं, ऑप्शन में रीड करता हूँ। नरेंद्र मोदी, सचिन तेंदुलकर, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और कल्पना चावला। 5 ऑप्शंस हैं, तो जो भी करेक्ट आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। Ministry of Commerce and Industry has accepted the proposal to rename Bihar Makhana as to which name and retain its geographical indication tag. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बिहार मखाना का नाम बदलकर किस नाम से रखने और इसके भौगोलिक पहचान यानी कि GI टैग को बरकरार रखने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है? तो इसका नाम चेंज करके क्या रखा जाएगा? वो रखा जाएगा मिथिला मखाना। देखिए, बिहार का एक प्रोडक्ट है जिसका पहले नाम था बिहार मखाना, अब इसका नाम चेंज करके रखा जाएगा मिथिला मखाना। इसके लिए जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर दिया गया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा और जो इन्हें GI टैग दिया गया था उसे भी रिटेन कर दिया जाएगा। और ये प्रोडक्ट जो है बिहार का है, इसे ध्यान रखिएगा। लोकल लैंग्वेज जैसे हिमाचल में इन्हें मखैणे के नाम से जाना जाता है, तो इसे बोला जाता है मखाना। तो ये है मिथिला मखाना जो कि काफ़ी फेमस है बिहार में। इसके अलावा बिहार के और भी GI प्रोडक्ट हैं जैसे कि मधुबनी पेंटिंग्स, एप्लीग खतवा वर्क, सुजीनी एम्ब्रॉयडरी वर्क, सिक्की ग्रास प्रोडक्ट और भागलपुर सिल्क, ये सारे के सारे GI प्रोडक्ट हैं बिहार के। बात करें बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, गवर्नर हैं फागू चौहान और यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है वो बाईकैमरल है। बाईकैमरल यानी कि यहाँ पे विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश यहाँ पर बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। इसके अलावा यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क।
Which organization has prepared the State of the Global Education Crisis a Path to Recovery report along with the UNESCO and UNICEF? यूनेस्को और यूनिसेफ के साथ किस संगठन ने द स्टेट ऑफ द ग्लोबल एजुकेशन क्राइसिस अ पाथ टू रिकवरी रिपोर्ट तैयार की है? किसने की है? ये की है वर्ल्ड बैंक ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो एक रिपोर्ट है जिसका नाम है द स्टेट ऑफ द ग्लोबल एजुकेशन क्राइसिस अ पाथ टू रिकवरी। इसे रिलीज किया गया है, इसे प्रिपेयर किया गया है वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को और यूनिसेफ के द्वारा। इसमें देखो क्या बताया गया है कि कोविड-19 की वजह से हमारे पूरे वर्ल्ड में जितने भी स्कूल बंद रहे, उसकी वजह से जो भी प्रेजेंट जनरेशन है बच्चों की, वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में लगभग यूएसडी 17 ट्रिलियन इतना जो है वो अर्निंग इतना लॉस करेंगी। लगभग जो है ये 14% है आज की ग्लोबल जीडीपी का। यानी कि स्कूल बंद होने की वजह से लगभग ये यूएसडी 17 ट्रिलियन जो है लॉस होगा जितने भी आज की जनरेशन के स्टूडेंट्स हैं। ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। और ये भी ध्यान रखिएगा, इस रिपोर्ट को जो तैयार किया गया है वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को और यूनिसेफ के द्वारा तैयार किया गया है। बात करें वर्ल्ड बैंक की स्थापना वर्ष 1944 में की गई थी। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएसए में। और इसके जो 13वें प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड मॉलपास। और इसके टोटल मेंबर कंट्रीज हैं वो हैं 189। What is the rank of India as per the International Institute for Management Development 2021 World Talent Ranking? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट 2021 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग के अनुसार भारत का रैंक क्या है? क्या रैंक है भारत का? ये है 56। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो रैंकिंग्स हैं जो दी गई हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा, और रैंकिंग का नाम क्या है? वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021। इसमें इंडिया का रैंक है 56। आप समझ गए होंगे कि कैसी रैंकिंग है, टैलेंट के बेसिस पर यह रैंकिंग की गई है। नंबर 1 है इसमें स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पर है स्वीडन और नंबर 3 पर है लग्जमबर्ग। बात करें जिनके द्वारा ये रैंकिंग दी गई है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि ये कहाँ पर है, वो मेन है, वो कहाँ पर है, वो स्विट्जरलैंड के लुज़ान में है। और इसके प्रेसिडेंट हैं जीन फ्रांकोइस मेजोनी। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर is how many digit number which has been mandated by the Reserve Bank of India for cross border transactions? लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कितने अंकों की संख्या है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीमा पर लेन देन के लिए अनिवार्य किया गया है? तो कितने नंबर का डिजिट है ये, कितने डिजिट का नंबर है ये 20 डिजिट का एक नंबर है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मैंडेट किया गया है कंपनीज को कि उन्हें 20 डिजिट लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर ये लेना पड़ेगा, और ये उन कंपनीज को लेना पड़ेगा जो कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करती हैं। इसमें भी क्राइटेरिया रखा गया है, ये उन कंपनीज को लेना पड़ेगा जो कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करती हैं। इसके अलावा जिनकी कैपिटल और करंट अकाउंट जो है ट्रांजैक्शन जो है 50 करोड़ या इससे अधिक है, तो उन कंपनीज को लेना पड़ेगा। उन कंपनीज के लिए मैंडेट कर दिया गया है जिनकी कैपिटल और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन जो है 50 करोड़ या इससे अधिक है। अगर वो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करती हैं तो उन्हें मैंडेट कर दिया गया है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर नंबर, जो कि 20 डिजिट का एक नंबर है। इसके अलावा ये किया गया है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंतर्गत। बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई में और गवर्नर है शक्तिकांता दास, और जो डेप्यूटी गवर्नर है वो हैं महेश कुमार जैन, माइकल देवपात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। ये इसके डेप्यूटी गवर्नर्स हैं। नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च्ड #care4hockey कैंपेन एंड अपॉइंटेड रानी रामपाल एज द फेस ऑफ द कैंपेन। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने #care4hockey अभियान शुरू किया है और रानी रामपाल को अभियान का चेहरा नियुक्त किया है। किसने किया है? ये किया है बजाज आलियान जनरल इंश्योरेंस ने। इसके अलावा जो रानी रामपाल हैं ये हरियाणा की रहने वाली हैं और करंटली जो इंडियन वुमेन हॉकी टीम है उसकी ये कैप्टन है, और वर्ष 2020 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। Which bank has won 2 awards including Best Digital Customer Experience Initiative at ETBFSI Excellence Award 2021? किस बैंक ने ETBFSI एक्सीलेंस अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ डिजिटल ग्राहक अनुभव पहल सहित 2 पुरस्कार जीते हैं? किसने जीते हैं? ये जीते हैं DBS बैंक इंडिया ने। जो DBS बैंक इंडिया है, मतलब इंडिया का जो इनका सेटअप है, उनके द्वारा बेस्ट डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस इनिशिएटिव अवार्ड जीता गया है। देखिए जो DBS बैंक इंडिया है, बेसिकली जो DBS बैंक है वर्ल्ड का काफ़ी फेमस बैंक है, उसका ही इंडियन सेटअप है। और इंडिया में इसके MD एंड CEO हैं सुरजीत चौमे और हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके अलावा मेन आपको याद ये रखना है कि DBS बैंक का जो मुख्यालय, जो मेन हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो है सिंगापुर में, जिसके चेयरमैन है पीटर सिंह और CEO हैं पीयूष गुप्ता। Which of the following organization recently flight tested the helicopter launched standoff anti-tank missile from पोखरण रेंज राजस्थान? निम्न में से किस संगठन ने हाल ही में राजस्थान के पोखरण रेंज से लॉन्च किए गए स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किया है?
काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो किसने किया है ये परीक्षण? ये किया है डीआरडीओ ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन एयरफोर्स, इन दोनों ने मिलकर एक जो हमारी इंडिजिनियसली डिज़ाइन और डेवलप एक हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल है, इसे लॉन्च किया है, इसका टेस्ट किया है। और ये टेस्ट किया गया है हेलीकॉप्टर से इसे लॉन्च करके। आप देख सकते हैं इमेज में, ये जो हेलीकॉप्टर है इसे लॉन्च किया जा रहा है। और ये जो हेलीकॉप्टर है इसका नाम है MI-35, जो कि रशियन ओरिजिन का हेलीकॉप्टर है। इस मिसाइल का नाम याद रखिएगा, मिसाइल का नाम है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, और इसे इंडिया ने इंडिजिनियसली डिज़ाइन और डेवलप किया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये। Which country has launched a group of satellites called Shijin 605 by the Long March 4B rocket for space exploration and new technology tests? किस देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण और नई प्रौद्योगिकी प्रशिक्षणों के लिए लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट द्वारा शीजियन 605 नामक उपग्रहों का एक समूह लॉन्च किया है? किसने किया है? ये चाइना ने किया है। देखिए, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए और क्वेश्चन में आपको लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट दिखे, लॉन्ग मार्च नाम का कोई भी रॉकेट दिखे, तो उसमें आंख बंद कर आंसर लगाइएगा चाइना। चाइना का ही ये रॉकेट लॉन्चर है। और इन्होंने एक ग्रुप ऑफ सैटेलाइट लॉन्च किए हैं जिसका नाम है शीजिंग 605। ये क्यों किए हैं? ताकि ये स्पेस को एक्सप्लोर कर सकें और न्यू टेक्नोलॉजी टेस्ट कर सकें, इसलिए किया है। बात करें चाइना की, वैसे तो सभी को पता ही है, लेकिन मैप में देखें, यहाँ पे हमारा इंडिया है और इंडिया के बॉर्डर के साथ है चाइना। चाइना के कैपिटल है बीजिंग, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और करेंसी है रेनमिनबी। Who has inaugurated a digital platform called लोकपाल ऑनलाइन फॉर कंप्लेंट्स मैनेजमेंट फॉर इंडियन सिटीजन्स? भारतीय नागरिकों के लिए शिकायत प्रबंधन के लिए लोकपाल ऑनलाइन नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसने किया है? किसने किया है? जो हमारे भारत के लोकपाल हैं, यानी कि चेयरपर्सन है लोकपाल के, उन्होंने ही किया है। वो कौन है? वो है पिनाकी चंद्रा घोष। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो भारत के लोकपाल के जो चेयरपर्सन हैं जस्टिस पिनाकी चंद्रा घोष, इनके द्वारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म इनॉग्रेट किया गया है, उसका नाम है लोकपाल ऑनलाइन। इसके अंतर्गत जो कंप्लेंट है उनको मैनेज किया जाएगा। आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर में हैं और अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं और उन्हें मैनेज किया जाएगा इस लोकपाल ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। बात करें लोकपाल की, तो इसकी स्थापना लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के अंतर्गत की गई थी। देखिए, लोकपाल का कार्य क्या है कि अगर कोई भी पब्लिक फंक्शनरी है, उसमें इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेट करना कि कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा, कोई करप्शन तो नहीं हो रही। और इंडिया के पहले लोकपाल बनाए गए थे मार्च 2019 में, और वो हैं जस्टिस पिनाकी चंद्रा घोष। और जो लोकपाल है इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। Which organization has developed a long-range supersonic missile assisted torpedo that is smart? किस संगठन ने लंबी दूरी सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो स्मार्ट विकसित की है? किसने की है? ये की है डीआरडीओ ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। Who has won Abu Dhabi Grand Prix 2021? आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? किसने जीता है? ये है मैक्स वेरस्टेपन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो मैक्स वेरस्टेपन, इन्होंने आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है। इसी के साथ फार्मूला 1 वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियनशिप भी इन्होंने जीत ली है। और इनकी ये जो फार्मूला 1 वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियनशिप है, ये पहली चैंपियनशिप है जो इन्होंने जीती है। और मैक्स वेरस्टेपन ये नीदरलैंड के रहने वाले हैं। Which state UT Police has launched an e-learning platform उन्नति to skill school dropouts under the flagship scheme युवा? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने युवा योजना के तहत स्कूल छोड़ने वालों के लिए एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति लॉन्च किया है? देखिए, प्लेटफॉर्म है एक, उसका नाम है उन्नति। उसे लॉन्च किया गया है युवा स्कीम के अंतर्गत। जो भी स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं उनके लिए किया गया है, ताकि उनकी जो स्किल है उनको इम्प्रूव कर सके। तो किस पुलिस ने किया है? ये किया है दिल्ली पुलिस ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। Who authored the book Pride, Prejudice and Panditry? प्रेजुडिस एंड पंडितरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? आप देख के पहचान गए होंगे, ये है शशि थरूर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये थी हमारी डिस्कशन, और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।